शिक्षण में व्याख्या कौशल के परिचय, उनके घटक एवं सावधानियों को जानने के बाद हम अब व्याख्या कौशल किस प्रकार पाठ्य योजना में बनाएंगे, उसका हम सूक्ष्म शिक्षण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के एक पेज में व्याख्या कौशल लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, आप वो व्याख्या कौशल किस दिन आप कॉलेज में या महाविद्यालय में किए उनके बारे में, उसमें छात्र अध्यापक का नाम, या जो लड़का है वो छात्र अध्यापक लिखेंगे और जो लड़की है छात्र अध्यापिका लिखेंगे। फिर विषय, जिस भी विषय से है उसको लिख देना है, प्रकरण, फिर कक्षा है, फिर समय 5 से 10 मिनट तक ही एक स्किल में दिया जाता है। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में पहला बॉक्स में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा में प्रयुक्त घटक, तीसरा में टेली, चौथा में रेटिंग और पांचवा में अभियुक्ति। वांछनीय घटक भी रहेगा, प्रारंभिक कथन, व्याख्या कड़ियों का प्रयोग, समाप्ति कथन, छात्रों में बोध की जांच, छात्र उत्तरों के सही और गलत होने के बाद प्रश्न पूछे। फिर अवांछनीय घटक भी रहेगा, इसमें प्रासंगिक अप्रासंगिक कथन, कथनों में सातत्य का अभाव, उचित शब्दावली का अभाव, सहजता का अभाव, स्पष्ट शब्दों एवं वाक्यांशों का प्रयोग। जैसा कि हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, जो पर्यवेक्षक जो है आपको वो ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे और वो ही इसमें रेटिंग करके अभिव्यक्ति जो बाद में लास्ट में है आपको रिमार्क्स देंगे। उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कौन है, अति निम्न है, सामान्य है, उत्तम, अति उत्तम। जैसा आप परफॉर्मेंस कीजिएगा उसी तरह से शिक्षक उनमें टिक करेंगे और बाद में अपना सिग्नेचर करके ये कर देंगे। बेसिकली ये जो पेज है ये ऑब्जर्वर के लिए है, पर्यवेक्षक के लिए है। जो आप पढ़ाइएगा वो आपको देखेंगे और उसी के आधार पर आपको रेटिंग और टेली का करेंगे। ये उनके लिए बनाया जाता है। फिर हम आते हैं, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं, ठीक इसके दूसरे पेज में आएंगे हम, जो है व्याख्यान कौशल किस तरह से किया जाता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम 4 बॉक्स बनाएंगे। 4 बॉक्स में पहला में शिक्षण बिंदु, दूसरा में छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, जो लड़का होंगे छात्र अध्यापक लिखेंगे, जो लड़की होगी छात्र अध्यापिका लिखेगी। फिर तीसरा बॉक्स में छात्र क्रियाशीलन और पांचवा में प्रयुक्त घटक, जो आप पिछले वाले पेज में जो ऑब्जर्वर किए थे, ऑब्जर्वर जो पर्यवेक्षक हैं वो इसमें देखकर करेंगे कि आपने किस किस घटक का प्रयोग किया है। तो हम पहले जब भी, जैसे मेरे चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो हम जब किसी भी चैप्टर को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले बच्चे से सवाल करेंगे, जिसको हम विकासात्मक प्रश्न भी कहते हैं, या विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। तो हम कुछ सवाल पूछेंगे, उसके बाद सीधा टॉपिक पे आएंगे। जैसे हम उससे सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेरा ये टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो पहला सवाल करेंगे कि हम किस देश की नागरिकता प्राप्त है, हमें किस देश की नागरिकता प्राप्त है। तो बच्चे क्या होंगे, जवाब देंगे भारत की। फिर दूसरा सवाल करेंगे, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। तीसरा फिर सवाल करेंगे, नरेंद्र मोदी के नोटबंदी अभियान के कारण हमारे देश के किस क्षेत्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो बच्चा क्या बोलेंगे, छात्र जवाब देंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर। तो फिर हम एक सवाल और कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यहाँ पर छात्र क्या होंगे, मौन होंगे या छात्र अपूर्ण उत्तर देते हैं, मिला जुला के। तो हम ये जान जाएंगे कि बच्चे पहले क्या चीज़ जाने हैं, उसको पूर्व ज्ञान क्या है, और उसके बाद डायरेक्ट हम नवीन ज्ञान पे आएंगे। तो विकासात्मक प्रश्न में
जब हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, यहाँ तो मैंने 4 प्रश्न पूछा है, लेकिन 4 जरूरी नहीं है, आप 2 में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप कितना भी। तो हम फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए ये सारा चीज़ लिखना है। फिर हम आ जाएंगे प्रथम अनुवृत्ति, क्योंकि जब बच्चे देखें उत्पत्ति कहाँ से हुई वो हमको नहीं बता पाया, तो हम सबसे पहले स्पष्टीकरण में बच्चे को ये चीज़ बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का परिचय। तो अर्थव्यवस्था का परिचय तब कहेंगे बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को जानने से पहले हम लोग अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से हुई उन्हें जानेंगे। तो पहला तब हम बच्चे को जवाब देंगे, बताएंगे अर्थव्यवस्था शब्द अंग्रेजी शब्द इकोनॉमी का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द ग्रीक के 2 शब्दों से लिया गया है, ओइकोस और नेमेइन। ओइकोस प्लस नेमेइन जिसका अर्थ है इंग्लिश में टू मैनेज ए हाउस होल्ड, जिसको हम हिंदी में गृहस्थी प्रबंधन बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, जब ये शिक्षक करेंगे तो छात्र क्रियाशील में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब शिक्षक व्याख्या देंगे तो वो सुनेंगे और देखेंगे कब, जब वो श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे तब देखेंगे, समझेंगे कब, जब मौन रहेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर आप देख ले रहे हैं, आपने ऊपर में भी पहले देख लिया, यहाँ पर प्रयुक्त घटक किया गया है 1, जैसा कि आपने पिछला जो हमने बनाया था शिक्षकों के लिए पर्यवेक्षकों के लिए, उसमें पहला में था प्रारंभिक घटक, इसलिए यहाँ पर हमने पहला शब्द फर्स्ट यहाँ पर नंबर दिया है। फिर यहाँ पर भी हमने क्या दिया, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्रारंभिक ही कथन है, प्रारंभिक ही कथन है। तो इतना सारा चीज़ जानने के बाद हम फिर आगे जाएंगे। इसको भी आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं उत्तर पुस्तिका में। फिर उसके बाद जब सारे चीज़ों का समावेश हो जाएगा, सब चीज़ हमने पढ़ा देंगे बच्चों को, तब हम पढ़ाने के बाद बच्चों को, जैसा मैंने पहले भी बताया है परिचय में, कि उनका बोधात्मक प्रश्न बीच बीच में पूछना चाहिए कि बच्चा जान रहा है क्या नहीं जाना है। तो उससे तब हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे अर्थव्यवस्था शब्द का सृजन किस देश में हुआ, तो बच्चे आंसर देंगे, क्योंकि मैंने उसे व्याख्या स्पष्टीकरण कर चुका हूँ पहले ही। ग्रीस में यूनानी भाषा में अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो ओइकोस और नेमेइन। तो फिर तीसरा भी प्रश्न पूछा, ओइकोस और नेमेइन को हिंदी में किस अर्थ से जानते हैं, तो हमने पहले भी बता दिया है, गृहस्थी जीवन। इस तरह बच्चा क्या होगा, अपना जवाब देगा। और प्रयुक्त घटक में हमने क्या किया है, पहले भी ऑब्जर्वर में देख लीजिएगा 4 नंबर पे है, 4 नंबर हमने यूज कर दिया है। इस तरह से ये मेरा पहला कड़ी जो होता है समाप्त हो जाएगा। फिर हम कम से कम जो होता है, जब भी हम लेसन प्लान बनाएंगे, कम से कम 3 अनुवृत्ति तक बनाएंगे। एक पैराग्राफ हमने बता दिया, फिर हम आगे निकलेंगे, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था जान गए, तो अब मेरा टॉपिक क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो हम आ जाएंगे फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पर, द्वितीय अनुवृत्ति। ठीक उसी तरह जो पहले मैंने किया है, हम दूसरे में भी वही करेंगे कि पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, भारतीय अवस्था के क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चा क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आप नया लिए हुए हैं, थोड़ा सा शुरू में मालूम था तो उन्होंने जवाब दिया। इसमें भी हम प्रयुक्त घटक में क्या कर दिए हैं, 1 और 2 कर दिए हैं। 1 और 2 मतलब हो गया, हमने ऑब्जर्वर में देख लीजिएगा, एक वहाँ किया, दूसरा हमने कड़ियों का उपयोग किया है। द्वितीय अनुवृत्ति में भी वैसे आ जाएंगे। भारतीय अवस्था के क्षेत्रक क्या है, क्षेत्रक में भारतीय अवस्था के क्षेत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। छात्र यहाँ क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नौकरी की प्रकृति के आधार पर, कार्यकारी परिस्थितियों के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर बता देंगे। तो हम कहेंगे, तब बच्चे को हम बोलेंगे, बच्चों आज हम विशेष रूप से नौकरी की प्रकृति के आधार पर जो है ध्यान देंगे। तो तब बताएंगे नौकरी की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार के क्षेत्रक हैं। अब ये 3 प्रकार के क्या क्या हैं, अब ये 3 प्रकार के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम आ जाएंगे आगे, प्राथमिक क्षेत्रक क्या है।
प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है कृषि से होता है। जैसे हम कपास की खेती करते हैं, ये एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसके उत्पादन में प्राकृतिक कारकों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक कारक जैसे क्या है? सूर्य का प्रकाश। जब हम खेती करते हैं तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, वर्षा है, और जलवायु के अनुसार ही हम खेती करते हैं। उसी प्रकार आगे में भी है खनिज पदार्थ जैसे होता है। जैसे हमारा झारखंड जो है खनिज पदार्थों से लबालब है। सोना, कोयला, चांदी, ग्रेफाइट, बॉक्साइट आदि भी प्राकृतिक उत्पादक हैं जिसका निर्माण मनुष्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए सहायक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। तो बच्चा इस तरह से जान जाएगा, क्योंकि जब प्राथमिक सेक्टर प्राइमरी सेक्टर जो हम बोलते हैं क्या आएगा, उसमें खेती होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? उत्पादन, मतलब प्राकृतिक उत्पाद है। यहाँ पर हम कच्चा माल तैयार करते हैं। फिर द्वितीय उत्पादक में क्या आ जाता है? यह उत्पादित वस्तुओं को उद्योगों में परिवर्तित किया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है, जिसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा इसमें कपड़ा, कुर्सी, मेज, कलम, पुस्तक आदि, ये सब द्वितीय क्षेत्रक के उदाहरण हैं। इसमें भी छात्र क्या होंगे? ध्यानपूर्वक सुनें। प्राथमिक क्षेत्र में हमने क्या देखा? वहाँ पर खेती किए, कपास की खेती किए, वहाँ पर रुई हुआ, रुई से मैंने धागा बनाया, धागा बना के क्या हुआ? द्वितीय क्षेत्रक में लेते आया इसको। और द्वितीय क्षेत्रक में क्या किया इसको कि इसका इन चीज़ों को, वस्तुओं का उद्योगों में परिवर्तन किया, और रुई से हम क्या बना सकते हैं? कपड़ा बना सकते हैं। अब हम चलेंगे तीसरे क्षेत्रक पर। यह तीसरा क्षेत्रक क्या होता है? ये जो होता है पहला क्षेत्रक और दूसरा क्षेत्रक, यानी प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रक के विकास के लिए मदद करती है। संचार, यातायात आदि के विकास से वस्तुओं की मांग बढ़ गई है, जिससे उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए विभिन्न सुविधाएं एवं सेवाएं जैसे बैंक है, संचार है, यातायात, भंडारण, एटीएम। छात्र इसमें भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और घटक क्या हुआ है? हम 1 और 2 का घटक किए। इसमें प्रारंभिक कथन भी है और कड़ियों का उपयोग किया गया है। तो जैसे हमने कपास की खेती किया, उसको रुई मिला, रुई को हम द्वितीय क्षेत्रक में ले गए, उद्योगों में ले गए। और उद्योगों के बाद जब हमारे पास सारा होता तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो संचार, यातायात रहेगा, तब उसको आगे भेजा जाता है एटीएम में, जैसे पैसा हो जाएगा, पैसा से खरीदेगा। ये सब बैंक, संचार, ये सब चीज़ क्या है? तृतीय क्षेत्रक में आता है, जो विकास के कार्य में काम करता है, जो विकास के लिए मदद करती है। तो इतना सारा सिर्फ जानने के बाद हम फिर क्या करेंगे? बच्चों से फिर सवाल करेंगे, बोधात्मक प्रश्न, कि बच्चा क्या क्या जाने। तो उनसे सवाल पूछा जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चा क्या डालेंगे? क्योंकि कपास की खेती होती थी वहाँ पर, सहायक एवं कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण होता है। बच्चे जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कपास की खेती हुई, जो उसको उद्योगों में ले गया, उद्योगों में ले जाया गया, और वहाँ पर वस्तुओं का निर्माण हुआ। और तृतीय क्षेत्रक हमें क्या प्रदान करता है? तृतीय क्षेत्रक ये बोलता है कि हमको सेवा करता है, विकास में काम करने के लिए सेवा एवं सहायता। सेवा सहायता में क्या क्या? बैंक हुआ, यातायात, अच्छा, भंडारण हो गया, एटीएम, ये सब चीज़ों का उपयोग करता है। इतना सिर्फ जानने के बाद हम फिर इसको तीसरा में भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं तक आपको सीखने के लिए ये समझा दे रहा हूँ। ये मेरा जो व्याख्यान कौशल है यहीं पर ये ख़त्म होता है। इसी तरह से पाठ्य योजना बनाया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों में विकासात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, सभी तरह के स्किलों का प्रदर्शन किया जाता है। इस तरह से आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ जाइए। इसी तरह से आप तृतीय अनुवृत्ति में जा सकते हैं, पुनः उसमें विकासात्मक प्रश्न पूर्व ज्ञान से पूछिए, फिर उसके बाद व्याख्या कीजिए, व्याख्या करके बोधात्मक प्रश्न कीजिए। और यहाँ पर हमारा जो है स्पष्टीकरण कौशल या व्याख्या कौशल समाप्त होता है। मैंने मेहनत किया है, मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें और समझ गए होंगे। धन्यवाद।